अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर, डरना मत, 7 मई को जंगी सायरन बजेंगे मुल्क भर में। नाजरीन, आज 6 मई 2025 है। कल 7 मई 2025 को जंग के सायरन बजेंगे पूरे मुल्क में। दोस्तों, पूरी खबर तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। गुजारिश है आपसे कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और सभी लोगों तक बहुत जल्द इस खबर को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। नाजरीन, NDTV की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान उभरने वाले नए और पेचीदा ख़तरात के पेश नज़र 7 मई को तमाम रियासतों से मॉक ड्रिल करने को कहा है। वज़ारत दाखिला की तरफ से तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के चीफ सेक्रेटरियों को भेजे गए एक सर्कुलर में कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान उठाए जाने वाले इक़दामात में फ़ज़ाई हमले के वार्निंग सायरन का ऑपरेशन, किसी भी हमले की सूरत में ख़ुद को महफूज रखने के लिए हिफाजती पहलुओं पर शहरियों की तरबियत और बंकरों और खंदकों की सफाई शामिल है। ये सायरन कहाँ से बजाए जाएंगे? नाज़रीन, आपको बताएं, इंतज़ामी इमारतें, अहम सरकारी दफातर और इमारतें, पुलिस हेडक्वार्टर, महकमे पुलिस के अहम दफातर, फायर स्टेशन, फायर डिपार्टमेंट के दफातर और स्टेशन, फ़ौजी अड्डे और कैंप, भीड़ वाले इलाके, शहरों के मसरूफ़ और भीड़ वाले इलाकों में, जिसमें हसास इलाके, दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों में ख़ास तौर पर हसास इलाके। जंगी सायरन एक ख़ास किस्म का इंतबाही निज़ाम है। ये सायरन बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है जिसे दूर से सुना जा सकता है। इसकी आवाज़ में मुसलसल ऊंची आवाज़ होती है जो इसे आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज़ से मुख्तलिफ बनाती है। हंगामी इत्तिला, ये सायरन किसी हंगामी सूरत हाल जैसे जंग, फ़ज़ाई हमले या तबाही के बारे में इत्तिला देने के लिए इस्तेमाल होता है। वार्निंग सिस्टम, इसका मकसद लोगों को ख़तरे से आगाह करना और हिफाजती इक़दामात के लिए तैयार करना है। आवाज़ में शिद्दत होती है। आवाज़ की खुसूसियत, यह आवाज़ आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज़ से मुख्तलिफ है और इसका मकसद लोगों को हंगामी सूरत हाल से आगाह करना है। नाजरीन, ये सायरन कब कब बजा है? आपको बताएं कि 1962 चीन जंग आलूद सायरन इस्तेमाल किए गए। 1965 की जंग, पाक और भारत की जंग आलूद सायरन इस्तेमाल किए गए। 1971 की पाक और भारत जंग आलूद सायरन इस्तेमाल किए गए। कारगिल जंग, सरहदी इलाकों में जंग आलूद सायरन का इस्तेमाल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने पर दर्ज झेल इक़दामात करने की ज़रूरत है। हिफाजत की तरफ बढ़ें, खुले इलाकों से निकलकर घरों या महफूज इमारतों में जाएं, पुरसुकून रहें, घबराएं नहीं और हिदायत पर सुकून से अमल करें। टीवी, रेडियो और हुकूमती हिदायत पर तवज्जो दें। सरकारी मालूमात और हिदायत के लिए इन चैनल्स का इस्तेमाल करें। अफवाहों से गुरेज करें, अफवाहों को नज़रअंदाज करें और सिर्फ सरकारी मालूमात पर भरोसा करें। इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें। इंतज़ामिया की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करें और उनके मशवरों पर अमल करें। महफूज जगह पर पहुंचने का वक्त सायरन बजने के 5 से 10 मिनट के अंदर महफूज जगह पर पहुंच जाएं। मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचने की तरबियत देना और उन्हें हंगामी सूरत हाल में जल्दी और सुकून से बाहर निकलने की मशक करना, तनकीदी महारतें, महफूज मकाम तक पहुँचने के लिए जल्दी और पुरसुकून तरीके से महारतें तैयार करें। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। संगीन सूरत हाल बनी हुई है दोनों मुल्क यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों मुल्कों की तरफ से ज़बरदस्त तनाव बना हुआ है। आप सबसे दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। और ये ख़बर इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है कि कल 7 मई को जंग के सायरन बज सकते हैं।
पूरे मुल्क में जंग का सायरन बज सकता है। इसलिए लोगों को कहा गया है कि इससे कहीं ऐसा ना हो कि लोग डर जाएं, इसलिए पहले से आगाह किया जा रहा है कि डरना मत, घबराना नहीं है, महफूज मकाम पर अपने आप को महफूज करना है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, आज एक ख़बर जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से भी मौसूल हो रही है, जो कि एक अफसोसनाक ख़बर है। 6 मई 2025 बरोज़ मंगल जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में एक बहुत ही बड़ा गमनाक वाक़या पेश आया, जिसने तलबा, असातिज़ा और जामिया के वाबस्तगान को गम में डुबो दिया है। अरबी सोम के एक तालिब इल्म का दर्स के दौरान अचानक इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि मरहूम का ताल्लुक़ रियासत मग़रबी बंगाल से था और वो इल्म दीन के हुसूल के लिए जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में मुक़ीम था। जामिया के ज़राए के मुताबिक मरहूम ने रोज़े वाक़या यानी आज उन्होंने मामूल के मुताबिक पहला घंटा पढ़ा, दूसरा घंटा भी मुकम्मल किया यानी अपना सबक पढ़ा। ताहम तीसरे घंटे के दौरान उनके सर में शदीद दर्द की शिकायत हुई। तबीयत बिगड़ने पर असातिज़ा ने फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल करने का फ़ैसला किया, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। एक साहब ने तो यहाँ तक बताया है कि उनके नाक से खून वगैरह आया है और उनकी दिमाग की नस फट गई, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। ये अफसोसनाक ख़बर जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में बिजली बनकर गिरी। मरहूम के जस्द खाकी को दोबारा जामिया वापस लाया गया। जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के नायब नाज़िम मौलाना सैयद जाफ़र साहब ने उनकी ज़ियारत की और इस मौके पर जामिया के तमाम तलबा ने भी अश्कबार आँखों से अपने साथी की आखिरी ज़ियारत की। उनकी तदफीन यहीं जामिया मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से मुत्तसिल कब्रिस्तान में होगी और उनको कफना दिया गया है। आप सबसे गुजारिश है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस तालिब इल्म की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखिए, इसको शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन इंडियन प्रोडक्ट, आप इनको एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, ये मेरे हाथों में आप देख सकते हैं अल नुसरत साबुन है, ये नहाने वाला साबुन है। अब इन्होंने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं। ये अल नुसरत हर्बल शैम्पू है, ये अल नुसरत हेयर ऑयल है, ये अल नुसरत की क्रीम है। आप इन तमाम प्रोडक्ट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कीजिए। अगर आप अल नुसरत साबुन को मीशो से ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप यहां से इसको हासिल कर सकते हैं।